और अगर सोना नहीं बिकेगा तो कारीगर उस सोने को कैसे बनाएगा। आपने बोल तो दिया जमीनी स्तर में कि आप सोना मत लीजिए, लेकिन अगर सोना नहीं लेंगे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार चला जाएगा। मोदी जी के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। मोदी जी अभी बोल रहे हैं फिर नहीं खरीदे, फिर अचानक पता चला हम 1 साल तक ना खरीदेंगे, फिर अगले साल और दुगना रेट बढ़ा देंगे। आप लोग का रोजगार फिर कैसे चलेगा अगर पब्लिक ने 1 साल तक लेना कम कर दिया? फिर क्या? आप एक बार बताइए, शादी ब्याह में क्या सोना जेवर नहीं चढ़ाएंगे? बिल्कुल चढ़ाएंगे। तो फिर वो लेंगे जिसको जरूरत आपको भरोसा है कि पब्लिक के ऊपर लेगी? बिल्कुल लेगी। सर इस पे काफ़ी असर पड़ेगा काम पर, लेकिन ऐसा बोलना भी उनका सही है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी सोच समझ के बोला होगा कि गोल्ड ना खरीदें, लेकिन अभी काम भी नहीं है दुकानों पे। डीलिंग भी यहाँ पर हो रही है, कई जगह देखी है हमने। नमस्कार, मैं हरुदास शुक्ला और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अशोकनगर में। जैसे आपको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि 1 साल तक के लिए आप लोग सोना को लेना बंद कर दीजिए या उसको लेना कम कर दीजिए। लेकिन इससे अगर देखा जा रहा है तो जो ज्वेलर्स हैं, जो कारीगर हैं, उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जब पब्लिक सोना नहीं खरीदेगी वो ज्वेलर कैसे अपना सोना बेचेगा। और अगर सोना नहीं बिकेगा तो कारीगर उस सोने को कैसे बनाएगा। आपने बोल तो दिया जमीनी स्तर में कि आप सोना मत लीजिए, लेकिन अगर सोना नहीं लेंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार चला जाएगा। यही जानने आज हम जमीनी स्तर में यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं उनसे बातचीत करने आए हैं, और आज हम जानेंगे कि क्या ये उनका कहना ठीक है कि नहीं है। मगर यहाँ पर अहम मुद्दा ये भी है कि ये मोदी जी ने पर्सनली तौर पर बोला है, ये कोई आधिकारिक बयान उनका नहीं है, ये उनका पर्सनल बयान है कि आप गोल्ड ना लीजिए। अब यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसा क्यों और इससे क्या असर पड़ेगा उन लोगों पर। 1 साल तक सोना ना खरीदें, ये उनकी तरफ से अपनी उन्होंने निजी बोला है, ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि देखिए अभी सहालक भी है, और इस तरह अगर 1 साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो फिर भाई कारीगर और ज्वेलरी शॉप के जो ओनर हैं जैसे आप लोग, क्या हाल होगा? सर इस पे काफ़ी असर पड़ेगा काम पर, लेकिन ऐसा बोलना भी उनका सही है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी सोच समझ के बोला होगा कि गोल्ड ना खरीदें, लेकिन अभी काम भी नहीं है दुकानों पे। डीलिंग भी यहाँ पर हो रही है, कई जगह देखी है हमने एनवायरनमेंट की तरफ, तो इससे काफ़ी असर पड़ेगा। अगर जैसे जो ग्राहक हैं, जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे 1 साल तक? ग्राहक तो आ ही नहीं रहे, बस बोनी वगैरह हो जाती है, कोई इससे कोई फायदा नहीं है। अभी तो काम ही से डाउन पड़े हैं, किसी का ही काम नहीं है। वैसे एक भी काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं है। कारीगर भी, रोजगार भी चला गया और कारीगर परेशान होंगे। हाँ, कारीगर भी परेशान। सोने से बचे तो क्या लगता है कि पब्लिक मानेगी? जैसे अभी आप भी यहाँ पर आए थे, सोने का रेट पूछा आपने, तो क्या लग रहा है आपको? मोदी जी के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। मोदी जी अभी बोल रहे हैं फिर नहीं खरीदे, फिर अचानक पता चला हम 1 साल तक ना खरीदेंगे, फिर अगले साल और दुगना रेट बढ़ा देंगे, फिर तो हमें ही घाटा रहेगा ना। इसलिए हम पता करने आए हैं, हम लेंगे, उनके कहने से हम बंद तो नहीं करेंगे। ये भी देखिए, आपने सही बोला कि मोदी जी ने अभी तो बोल दिया है कि मत लो, हाँ। पता चले अभी नहीं ले रहे हैं और बाद अभी तो चलिए रेट अभी देखा जाए तो थोड़ा डाउन हुए हल्के। हाँ, और 1 साल बाद पता चले ये और बढ़ जाए, फिर तो पब्लिक का लॉस हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब जैसे शादी का भी फंक्शन अभी चल रहा है, तो फिर शादी में बिना गहने का, चलो कोई भी लड़का वाला शादी तो करेगा नहीं, शादी में हमें गहने तो लगेंगे ही, तो फिर गहने के बिना तो कुछ भी नहीं होगा ना। मोदी जी ऐसा थोड़ी ना, मोदी जी बोल रहे हैं हाँ मतलब शादी ब्याह में कोई दहेज नहीं लेगा, फिर भी दहेज ले रहा है, फिर भी शादियों में सोना चांदी चाहिए ही चाहिए, कि हर किसी को चाहिए, तो फिर हमें तो लेना ही है ना, हम लेंगे ही। मोदी जी के कहने से तो नहीं हो रहा। क्या लग रहा है फिर आप लोग का कैसे व्यापार चलेगा? ये सिर्फ कहने की बात, इसको माना नहीं जाएगा। भाई आपको लग रहा है कि उन्होंने कह दिया कि इस चीज़ को माना जाएगा, मानना भी सही नहीं है। अगर इस चीज़ को माना जाए तो पूरी तरीके से गलत है। भाई आपके कारीगर रोड में आ जाएंगे, सभी लोग, कारीगर से लेकर हम व्यापारी, और हम तो छोड़िए आम पब्लिक को भी इससे तकलीफ होगी। थोड़ा बहुत तकलीफ नहीं, हर किसी को तकलीफ होगी। अभी सहालक भी आ रही है, लोग सोना बनवाएंगे और ये जरूरी है, कंपलसरी है, बिना सोने चांदी के भाई शादी विवाह में सोना शुरू से चलता आ रहा है, कुछ उसे चलना चाहिए। नहीं, चलो सोना हर शादी विवाह में जरूरी होता है, लेकिन ये जब से उन्होंने बोला है तो क्या पब्लिक में भी तादाद कम हुई है, लोग कमाने स्टार्ट में? सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ को अफवाह बनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ज्वेलरी केवल गहना नहीं, ज्वेलरी संपत्ति आपातकाल के लिए होती है। इमरजेंसी में कुछ काम करिए तो ज्वेलरी काम कराती है। जब आपके पास बैंक भी बंद होगी तो आप
अगर एट ए टाइम चाहेंगे तो ज्वेलरी से आप अपना अगर आपको इलाज कराना है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्वेलरी से शुरू कर सकते हैं। तो ये आप इसको गहना के तौर पर मत लेकर या आपातकाल के लिए रखी हुई पूरी तौर पर उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए सोना चांदी खरीदना बिल्कुल जायज़ उसे खरीदना चाहिए, कायदे में ये चीज़ चलेगी, खरीदी ही जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि लोग 1 साल के लिए बॉयकॉट कर देंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में छोड़ो, कहीं किसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। कस्टमर नहीं दिखाई दे रहे हैं, हैं? काम हल्का एकदम, हल्का है काम, काम हल्का है। ऐसा क्यों? रेट बढ़ा हुआ गोल्ड का, रेट हल्का है। देखिए रेट तो बढ़ रहे हैं, वो तो बात ठीक है आपकी। मोदी जी ने और एक बयान दे दिया है, मोदी ने भी ऐलान दिया है कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। हाँ, हाँ जी, क्या होगा फिर इससे? कुछ नहीं होगा, दुकानें बंद होंगी, क्या होगा? आप लोग का रोजगार का क्या होगा? अब कुछ नहीं है, इसमें क्या बताएंगे इसके बारे में। क्योंकि देखिए 1-2 दिन के लिए तो ये है नहीं, 1 साल के लिए बोल दिया ना कि 1 साल तक। और जनता क्या कर रही है? जनता ये सोच रही है कि हो सकता है कि मोदी जी ने बोला है तो 1 साल बाद सोना बहुत डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हाँ, ऐसा नहीं होगा। मोदी झूठ बोल रहे हैं खाली बहकाने के लिए, पब्लिक को बहकाने के लिए। तो आपको नहीं लग रहा? देखिए आप अभी सहालक है, अभी आप लोग का मौका था मेन। देखिए सहालक आती है, लोग सहालक में खरीदते हैं, और अगर उन्होंने खरीदना बंद कर दिया और आपने बेचना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो जो जिनकी शादी हो रही है वो भी परेशान, आपका रोजगार। सारे लोग ही परेशान है इस टाइम। तो इस टाइम गोल्ड खरीद कहाँ ले रहे हैं लोग? 5 चीजें खरीदते हैं, 2 में से 1 चीज ले रहे हैं। महंगाई के चक्कर में, महंगा गोल्ड इतना महंगा है तो लोग ले नहीं रहे। तो कारीगर भी परेशान, क्योंकि कारीगर बना रहा है, कारीगर है ही नहीं इस टाइम पे। सब गाँव गए हुए हैं, सब चले गए। सब ले गए। मेरे पास 3 लड़के गाँव गए, कोई भी नहीं मेरे पास भी। अब बताइए, जहाँ गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब रोजगार हम देंगे, बेरोजगार कर दिया ये तो आपने। अब इस पर क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट की क्या कहेगी वो तो उसे देखे जाएगा। आप क्या अपील करते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कायदा क्या है? साथ तो यही है, गोल्ड सस्ता हो जाए, काम चले आगे, लोगों को परेशानी ना हो, ये चीज है। ये बयान न दिए जाए कि 1 साल तक खरीदे। ये 1 साल तक ना खरीदे। हाँ सही बात है। देखिए कि अगर बोला जाएगा कि 1 साल तक ना खरीदिए तो पब्लिक क्या है ना, बहकावे में देखिए बहुत जल्दी आ जाती है। क्योंकि बात ये नहीं है कि यहाँ पर एक कोई प्रधान या पार्षद या कोई विधायक नहीं बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात अगर बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जनता जानती है कि भाई अगर प्रधानमंत्री ने बोला है तो ऐसा ना हो कि हम तो आज 1-2 लाख रुपए गोल्ड ले लें और पता चले भाई साहब वो तो डाउन हो गया, वो 2 लाख का गोल्ड 1 लाख का होगा या 1.5 लाख का होगा, फिर तो बर्बाद हो गए। और क्या पता ऐसा ना हो। लेकिन मेन बात ये भी है कि जो कारीगर, जैसे भाई साहब ने बताया, इनके पास सिर्फ 3 कारीगर थे, तीनों गांव चले गए। जब आप उनको रोजगार नहीं होगा और आप इस तरह के बयान दे दोगे तो जो बेचारे थोड़े बहुत रुके थे वो भी चले जाएंगे घर। ऐसा मत करिए कि जनता को और ज्वेलरी शॉप को दिक्कत हो। उनकी दुकान है, इसका किराया लगता हो, किराया इसका काफी किराया लगता होगा आपका। 10,000 रेंट है इसका। 10,000 भाई साहब, 1,20,000 होते हैं। अगर 1 साल दुकान बंद रही, 1,20,000 कौन देगा? मोदी जी ने बोला है 1 साल के लिए जो है सोना न खरीदे, पब्लिक से अपील की है। भैया अपील की है तो पब्लिक देखेगी, क्या करना है, जिसको जरूरत होगी वो तो लेगा। आप लोग का रोजगार फिर कैसे चलेगा अगर पब्लिक ने 1 साल तक लेना कम कर दिया? फिर क्या? आप एक बार बताइए, शादी ब्याह में क्या सोना जेवर नहीं चढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल चढ़ाएंगे। तो फिर वो लेंगे, जिसको जरूरत आपको भरोसा है कि पब्लिक के ऊपर लेगी? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल लेगी जी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जैसे अगर पब्लिक ने कम कर दिया, जैसे मोदी जी ने बोल तो दिया, आपने चलिए बोल दिया, आधिकारिक तौर पे नहीं बोला लेकिन आपने पर्सनली तौर पे बोला। लेकिन अगर पब्लिक उनके बयानों पे आ जाए और पब्लिक ये सोचे कि भाई साहब इन्होंने बोला है तो हो सकता है कि 1 साल बाद सोना कम हो जाए। नहीं होगा। श्योरिटी लेते हैं, श्योरिटी लेते हैं। छोटी तो पता नहीं कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मोदी जी श्योरिटी लेते हैं, बताइए आप मेरे को। 1 साल बाद वो 4,000 रुपए 3,000 करके देंगे। अच्छा, जो हो गया है वो उतना ही रहेगा रेट, थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा, कोई नहीं कर सकता। बाजार में कुछ असर आ रहा है अभी तो अब ऑर्डर अभी उन्होंने बोला है, अब देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे प्रदर्शन शुरू हो गए हैं इसके विरोध में भी। हाँ, प्रदर्शन, यही बात सही है। प्रदर्शन लीजिए, सराफ एसोसिएशन सारा बंद है, वो धरने पे बैठे हुए हैं कि ये बात गलत बोली है। नहीं, सही बात है। आगे आगे देखते हैं जो होगा, क्योंकि ये रोजगार जो है। हमारे साथ वो हमारे साथ, हम तो लेबर हैं, अपने बैठे हुए, काम आएगा करेंगे। यही तो बात है कि आप लोग का रोजगार चला जाएगा। आदमी यहाँ रोजगार दे रहा है कि बेरोजगार कर रहे हो आप? वो वही बात है ना। अब ये तो मोदी जी को देखना चाहिए कि आप रोजगार छीन रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी शॉप दिखाई, बहुत सारे ज्वेलर्स से आपको मिलवाया, वहाँ पे जो कारीगर थे उनसे भी हमने बातचीत की और पब्लिक से भी बातचीत की।
देखिए, किसी का कहना है कि हम किसी की कहने से या किसी के बहकावे पे आने वाले नहीं हैं। पब्लिक, जैसे दुकानदारों ने बोला था कि पब्लिक को पता है उसका सही क्या है। पब्लिक आएगी, खरीदेंगे और दुकानें वैसी चलती रहेंगी। लेकिन किसी किसी को ये भी था कि अगर ये हकीकत में 1 साल तक लोगों ने बंद कर दिया तो उनका रोजगार चला जाएगा, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। और बहुत से हमने जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे कारीगर भी जो है ना छोड़ के जो है अपने गांव जा रहे हैं। क्यों? अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट के देने के पहले आप 10 बार सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री के कहने पर जनता सोना लेना बंद करती है या नहीं करती है।